आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कह दिया था, जिसे सुनकर युद्ध क्षेत्र में मौजूद सभी रो पड़े थे। महज 16 साल की उम्र में अभिमन्यु ने कैसे बड़े से बड़े महारथियों को धूल चटा दिया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महाभारत काल में बहुत से महान योद्धा हुए थे। कर्ण, अर्जुन, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, इनके बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अर्जुन के पुत्र वीर अभिमन्यु इनसे कम नहीं थे। जब भी महाभारत की बात होती है तब श्रेष्ठ योद्धाओं में अभिमन्यु का नाम जरूर लिया जाता है। जिस उम्र में आज के युवक कुछ भी नहीं कर पाते, उनमें कोई ज्ञान नहीं होता, उसी उम्र में वीर अभिमन्यु ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में हिस्सा लिया था और इस युद्ध में एक एक करके सभी महारथी योद्धाओं को परास्त कर दिया था। लेकिन आखिर में चक्रव्यूह के भीतर वो वीर गति को प्राप्त हो गए। ये बात लगभग सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं मरते हुए अभिमन्यु के कान में आखिर कर्ण ने क्या कहा था? कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना करते हैं। चक्रव्यूह एक ऐसा व्यू था जिसे भेदना बहुत ही मुश्किल था। अगर कोई योद्धा इस व्यू में फंस जाता था तब इस व्यू से उसका निकलना संभव हो जाता था। कुरुक्षेत्र में जब किसी भी तरह कौरव पांडवों का विध्वंस नहीं कर पाए तब सभी कौरवों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र के अनुसार चक्रव्यूह में फंसाकर कौरव चारों ओर से अर्जुन पर हमला करेंगे। अगर इस दौरान अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी तो कौरव आसानी से पांडवों को युद्ध में परास्त कर देंगे। लेकिन उस दिन अर्जुन चक्रव्यूह के पास नहीं थे। जब कौरव चक्रव्यूह बनाकर पांडवों का विध्वंस कर रहे थे तब अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदने के लिए आगे आते हैं। अभिमन्यु माँ के कोख में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख गए थे, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का ज्ञान उनमें नहीं था। इसलिए पांडवों ने योजना बनाया कि चारों पांडव चक्रव्यूह को भेदने में और अभिमन्यु को इससे बाहर निकलने में उनकी सहायता करेंगे। जब चक्रव्यूह भेदने का समय आया तब अभिमन्यु बहुत ही आसानी से चक्रव्यूह के भीतर घुस गए, लेकिन जयद्रथ ने चारों पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक दिया। दरअसल जयद्रथ को महादेव से वरदान मिला था कि उस दिन कोई भी उसे युद्ध में परास्त नहीं कर पाएगा। इसलिए अभिमन्यु की सहायता करने के लिए पांडव चक्रव्यूह के भीतर नहीं जा पाए। अभिमन्यु जितने चक्रव्यूह के भीतर घुसते गए उनका सामना एक से बढ़कर एक महारथी योद्धाओं से होता गया। लेकिन अभिमन्यु में इतना पराक्रम था कि उस दिन कोई भी अभिमन्यु को रोक नहीं पाया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, सभी को अभिमन्यु ने परास्त कर दिया। चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु ने विध्वंस मचा दिया। उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया। महारथी कर्ण को भी अपने बाणों से पीछे धकेल दिया। इसके बाद दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, इन सबको अपने बाणों से घायल कर दिया। इसके बाद दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के साथ अभिमन्यु का युद्ध हुआ। तब अभिमन्यु ने अपने दिव्य बाणों से लक्ष्मण का सर धड़ से अलग कर दिया। अपने पुत्र को आंखों के सामने मरते देख दुर्योधन बहुत ही क्रोधित हो जाता है। तब वो कर्ण के पास जाकर कहता है, मित्र, सूर्यास्त होने से पहले हमें किसी भी तरह अर्जुन के इस पुत्र का वध करना होगा, नहीं तो वो हमारे सेना का नामो निशान मिटा देगा। इसके बाद द्रोणाचार्य कर्ण के पास जाकर उनसे कहते हैं, कर्ण, जब तक अभिमन्यु के हाथ में धनुष है तब तक उसे देवता भी परास्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी भी तरह तुम उस बालक के धनुष को काट डालो, तभी हम अभिमन्यु का वध कर पाएंगे। तब गुरु द्रोण की बात मानकर कर्ण अभिमन्यु का धनुष काट देते हैं। इसके बाद 16 साल के बालक अभिमन्यु पर 8 महारथी एक साथ हमला कर देते हैं। तब अभिमन्यु उन सभी महारथियों को परास्त करके पीछे हटने के लिए विवश कर देते हैं। लेकिन 8 महारथियों के एक साथ वार करने के कारण अभिमन्यु लहूलुहान हो गए। फिर भी उन्होंने युद्ध करना नहीं छोड़ा। पास पड़े एक रथ का पहिया उठाकर वो लड़ते रहे। उस दौरान कौरवों ने पीछे से अभिमन्यु पर वार किया, जिससे वो भूमि पर गिर पड़े। अभिमन्यु के वीरता को देख कौरवों के भी होश उड़ गए थे। तब कर्ण अभिमन्यु के पास जाकर उन्हें अपने गोद में उठाया। इसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु के कानों में कुछ ऐसा कहा जिस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने कहा, हे वीर अभिमन्यु, अर्जुन और मेरे बीच सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन आज तुम्हारे पराक्रम को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। पुत्र, तुम ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो। तुम्हें परास्त करने के लिए सभी महारथियों को एक साथ तुम पर वार करना पड़ा। अब तुम इस नर्क रूपी संसार को छोड़कर सदा के लिए स्वर्गलोक चले जाओ। मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने ये शब्द कहे थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे अवश्य लाइक करें। ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर अवश्य क्लिक करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।